बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पॉलिनॉमियल के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस 1 और 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आइए इस में जो रेस्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये सब करते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मिल चुका है, हम उसी को बेस मान करके इस वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे इसको। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई वेदर द following polynomial are zeros of the polynomial indicated against them। आप पहले समझिए जीरोज क्या होता है। आइदर यू कैन से जीरोज और सॉल्यूशन और रूट्स, सब एक ही है। जीरोज वो हुआ यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जो पूरी पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे, वो उसका जीरोज होता है। अगर कोई पोलिनोमियल दे रखा है तो उसमें जाहिर है उसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। तो वेरिएबल का हमें वो वैल्यू फाइंड करना है, या यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए दिया है, चेक करने दिया है, तो हम चेक करेंगे कि जो वेरिएबल की वैल्यू पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो कहलाएगा जीरोज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1। यहाँ पर x इजकल टू दे रखा है -3। ये x की वैल्यू है -3 वेरिएबल की। अगर ये -3 -1/3 है, -1/3 इस x की जगह हम पुट कर दें, पूरी पोलिनोमियल यानी कि ये पी एक्स हमारा जीरो हो जाए, तो ये -1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर नहीं होता तो उस केस में ये जो वैल्यू है x की -1/3 वो इस पोलिनोमियल की जीरोज नहीं है। आइए यहाँ करके देखते हैं। हमारे पास दे रखा है पोलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x+1। x का रहा है कितना, -1/3। तो पोलिनोमियल की जगह पोलिनोमियल रखा -1/3 कर लिया। इजिकल टू 3 की जगह हम 3 रखेंगे, इंटू एक्स हमारा क्या है -1/3 और ये +1 हो गया दिया हुआ है। अब ये 3 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या है +1। तो अगर ये -1, ध्यान दीजिए -1 +1 क्या होगा 0। तो ये जो पोलिनोमियल ये हमारा दे रखा है पोलिनोमियल -1/3, कितना बन रहा है 0। अगर ये जो -1/3 है x की वैल्यू, ये क्या किया, इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो बना दिया। यहाँ देख रहे हैं आप, जीरो हो रहा है ये। तो जैसे ये पोलिनोमियल जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। सो वी कैन राइट हियर कि x इज इक्वल टू -1/3 is the zeros of the given polynomial। zeros of given polynomial, या कौन सा polynomial दिया हुआ बताइए, polynomial। आप तो चाहे ये लिखे चाहे आप लिख दें कि px इज इक्वल टू 3x+1। चाहे आप इवन पोलिनोमियल लिखें चाहे आप ये नंबर लिखें, एक ही बात है। सो x की यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाए वो उसका जीरोज कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ सेकंड ले लेता हूँ। सेकंड में क्या है बताइए। सेकंड ये कह रहा है बेटा कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x-5। देखिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा, कैसे हम चेक करते हैं इसको। चेक क्या बताइए, पोलिनोमियल x इज इक्वल टू क्या बता रहा है बताइए, 5x-5, राइट। x दे रखा है यहाँ पर 4/5। तो यहाँ कर लीजिए पोलिनोमियल x हमारा 4/5 है, यहाँ कर लिए 4/5, राइट। इज इक्वल टू यहाँ 5x है, तो देखिए 5 इंटू एक्स हमारा 4/5 है और माइनस ये पाई,
राइट। अब ये 4 तो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया बताइए, 4 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं हो रहा है। इट मीन्स x बाई it means x is equal to 4 by 5, x is equal to 4 by 5 is not a zeros of the polynomial of the polynomial। बस हो गया, इतना ही करना था। होप कि आप समझे होंगे। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। हाँ, चलिए। ओके, सो हम ये जज कर देते हैं पोर्शन को। आइए फिर आगे करते हैं। ओके, बस 1 मिनट में सेकेंड लगेगा। इसे इरेज किया और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। ओके, थर्ड। थर्ड देखिए, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अलग भी लगेगा। थर्ड, थर्ड ये है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताइए। थर्ड क्वेश्चन इज हेयर के थर्ड थर्ड में क्या है बताइए बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू दे रखी है, एक है 1 और एक है -1। हमको दोनों पे ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं 1 लेकर के। p यहाँ पर 1 कर लिया। अब बताइए x हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड हियर -1। 1 -1 इजकल टू 0। तो ये तो हमारा जीरोज है, लिखेंगे यस इट इज zeros। यानी कि x is equal to 1 is the zeros of the polynomial। x is equal to 1 is the zeros, is the zeros। ये zeros हमारा है इस पोलिनोमियल का। पर जैसे दे रखा है -1, यहाँ एक पॉइंट और भी दे रखा है -1। अब यहाँ ट्राई करते हैं तो p यहाँ कर लिया -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे और ये -1 यहाँ भी देखिए -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 और फिर यहाँ पर -1 इजकल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू यानी कि 1 और -1 इस पोलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देता है। सो x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। होप क्या भी समझे होंगे। कुछ हम और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, फिर आप देखिए कि पूरे करता हूँ इरेज। ओके, चलिए ले लिया हमने। और 1 मिनट, तो इरेजर। ओके, और थर्ड, थर्ड तो हो गया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन इज हेयर। फोर्थ क्वेश्चन इज यस, फोर्थ इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स -1। देखिए है एक्स क्या दे रखा है -1 एंड 2। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या रहा बताइए, एक्स प्लस 1। राइट डाउन एक्स प्लस 1 एंड एक्स -2। एक्स -2 पहले दे रखा है एक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ कर लीजिए पी और ये -1 इज इक्वल टू एक्स हमारा -1 है तो -1 और ये कर लिया +1 इंटू एक्स हमारा -1 है तो -2 कर लिया। अब इसको आप ब्रेक करेंगे, -1 + 1 क्या हो गया 0 इंटू इसको ब्रेक किया तो -3 इंटू 0 इजकल टू 0। तो ये जो आप देख रहे हैं पी पोलिनोमियल -1 इजकल टू वैल्यू क्या मिला इसका 0। इट मीन्स जो होल पोलिनोमियल था जैसे हमने उसकी वैल्यू -1 पुट किया क्या बन गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज द zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। बताइए सेकेंड में क्या दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ पर ट्राई कीजिए p, यहाँ पर 2 कर लीजिए इजकल टू x प्लस 1 है, लेकिन x हमारा 2 है, 2 + 1 3 हो गया और इंटू x -2 है, x हमारा 2 हो गया, -2 करेंगे फिर 0 हो जाएगा।
और तब भी इक्वल टू क्या बनेगा ये 0। सो जब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनता है पोलिनोमियल 0। इसका अर्थ ये होगा कि x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 2 भी जीरोज है। होप कि आपको ये सब समझ में आई होगी बात और आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं हम और पूरे को हमने एंगेज कर दिया। हम लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ हमारे पास ये है, ये थर्ड का फिफ्थ है। तो क्या बताइए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी 0 कर लिया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट। आइए सिक्स देखते हैं क्या है। सिंपल है ये सब। सिक्स में क्या बताइए कि पी एक्स ओके इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ओके, एम क्या दे रखा है बताइए यहाँ पर, माइनस एम बाई एल। तो जहां पर एक्स है वहां यही वैल्यू पुट कर देंगे। ये रहा आपका, यहाँ पर कर लीजिए पी और एक्स हमारा क्या हो रहा है माइनस एम बाई एल। अब ये एल की जगह एल छोड़ दीजिए और ये एक्स हमारा हो रहा है मल्टीप्लाई में माइनस एम अपॉन एल प्लस ये हो रहा है एम। अब ये एल और एल कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस एम प्लस एम इजकल टू क्या हो जाएगा 0। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स कौन सा बताइए आप, 7। 7 क्या कह रहा है बताइए, आइए 7 करते हैं सॉल्व। ये 7 इज हेयर पी एक्स ओके इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स। और यहाँ पर देखेंगे आप x की दो डिफरेंट वैल्यू दे गई है, एक -1/√3, एक +2/√3। तो हम वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पी एक्स ले लिया -1/√3 हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3x हमारा क्या है -1/√3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, माइनस फिर आपका ये एक्स, ये एक्स में 1 है। अच्छा ओके ओके, मैं लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सो इसे मैं सही कर दूं। यहाँ पर एक्स नहीं, ये 3x² माइनस 1 है। ओके, तो यहाँ हमने कर लिया 1। ओके, नाउ राइट हेयर 1। ओके, अब देखिए इसको, 3 की जगह हम 3 रखेंगे, स्क्वायर लगा है -1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही कट गया, यहाँ पर -1, ये +1 है -1 इजकल टू क्या हो गया 0। इट मीन्स x इजकल टू माइनस एम बाई सॉरी x इजकल टू -1/√3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब चेक करते हैं 2/√3 से क्या आता है, चेक करें। ओके, तो आइए चेक करके देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। फिर हम वही पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, क्या होगा सेकंड के लिए p, दूसरा हमारा क्या है 2/√3। ओके, सो अब देखिए 3x², तो यहाँ लिखा 3। ध्यान दीजिए बेटा, x हमारा 2/√3 है, स्क्वायर लगा है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4, तो यहाँ कर लिया 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 3, और ये माइनस हमारा 1 है। अब ये 3 3 कट गया, तो यहाँ क्या मिला 4 -1
4 माइनस इक्वल टू 3 जो नहीं हो रहा है इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो नहीं हो रही 3 हो रही है इट मीन्स जो 2/√3 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है सो नो 2/√3 is not the zeros of this polynomial राइट एक और क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फिर हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पर राइट तो इससे पहले कि हम फोर्थ क्वेश्चन करें इन सब पोर्शन को हम इरेज कर लेते हैं ओके अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ में एर्थ है एर्थ क्वेश्चन ओके एर्थ सो पी एक्स ओके इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है x हमारा कितना है बताइए 1/2 वेरी सिंपल पी एक्स हमारा 1/2 है 2 कर लिया इजकल टू 2 इंटू अगेन x है 1/2 और +1 ये 2 कट गया ये +1 इजकल टू +2 जीरो तो नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू सो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है राइट इट मीन्स x is equal to 1/2 is not the zeros of this polynomial right होप कि आप ये समझे होंगे राइट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं ये भी सेम बेस का है इसको भी देखिए बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको आप